पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जहां बीकानेर एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रेन पटना से गुवाहाटी जा रही थी। घटना के बाद जलपाईगुड़ी प्रशासन मौके पर पहुंचा है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली। इसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी वर्चुअली जुड़े। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। मेहनत हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प है। हम 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर जरूर निकलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संदिग्ध की स्थिति है वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा पर कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। यूपी भाजपा में संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं औरैया के विधोना विधायक विनय शाह की योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी से विधायक मुकेश वर्मा और लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने आज इस्तीफा दे दिया। धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी माने जाते हैं। विनय शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे इस्तीफे में लिखा है कि योगी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को तवज्जो नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य वहीं शोषितों और पीड़ितों की आवाज है, वो हमारे नेता हैं, मैं उनके साथ हूं। बीजेपी नेताओं के सपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के आने से सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यूपी को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक में 172 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने 2017 में जैसी विजय प्राप्त की थी 2022 में उससे भी शानदार विजय प्राप्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 125 प्रत्याशियों के नाम हैं। इस सूची में 50 महिलाएं भी शामिल हैं। लिस्ट जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति पहल करने वाले प्रत्याशी हों। यूपी में मचे घमासान पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर चुनाव में हमने हर पार्टी में देखा है कि कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग जाते हैं। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि हम यहाँ से नहीं जीते। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज है जिससे किसी भी पार्टी को घबराना चाहिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट नए सिरे से अपडेट की जाएगी। अब की बार मतदाता सूची 1 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार की जाएगी और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश जारी किए कि पंचायत और उनके वार्डों में परिसीमन की कार्रवाई के बाद मतदाताओं को उनके क्षेत्र अनुसार वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य समय से पहले पूरा होगा। सरकार ने 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होनी है। सरकार का दावा है कि धान खरीदी का लक्ष्य तय वक्त पर हो जाएगा। तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी में कांग्रेस का अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं को मिल रही सफलता को देखते हुए एमपी कांग्रेस इसे प्रदेश में चलाएगी। इसकी शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ सभी जिला मुख्यालय में किए जाएंगे और इस मौके पर महिला कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ भी करेगी। महिला कांग्रेस के कल से शुरू हो रहे लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि मैं भी लड़की हूं, लेकिन पहले देश की बेटी हूं। मैं राष्ट्र के निर्माण और एकता के लिए काम करती हूं, न कि युवाओं को बांटने का। भोपाल में बजीरिया थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेम की वजह से 11 साल के मासूम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में परिजनों ने बताया कि बच्चा अपने दादा के मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलता था, जिस पर उन्होंने बच्चे को फटकार लगाई थी। वही घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट चालू करने का
बात भी कबूली है। 11 साल के मासूम की खुदकुशी के बाद सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त हो गई है और साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऑनलाइन गेम्स पर मध्य प्रदेश पे एक्ट लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जल्दी से लागू किया जाएगा। दतिया में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर जान से मारने की धमकी और SC/ST के तहत आरोप है। वहीं बुधवार को अंगूरी बाई मोंगिया नाम की महिला ने पूर्व विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उमरिया में फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी नेता मीना सिंह और बांधवगढ़ से बीजेपी के विधायक शिव नारायण सिंह पर गाली गलौज करने और धमकी देने का आरोप है, जिसका क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी कालीचरण की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कालीचरण को CJM भूपेंद्र वासनिकर की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां जज ने 14 दिन की रिमांड बढ़ाने होते हुए कालीचरण को जेल भेज दिया है। अप डाउन करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि रेलवे प्रशासन ने अप डाउनर्स के लिए राहत देते हुए 11 ट्रेनों को मासिक त्रैमासिक MSD की सुविधा शुरू करने का फैसला किया। इसमें 11 ट्रेनों में से 6 ट्रेनें भोपाल डिवीजन की हैं, जबकि बाकी 5 ट्रेनें अलग अलग डिवीजन से हैं।